यदि आपकी कुंडली खराब है, भाग्य खराब है, तो एक उपाय ऐसा है, यदि आपने वो कर लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा। लेकिन इस उपाय को जानने से पहले ये प्रसंग सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ मंजू। एक शहर में 2 बहनें रहती थी। एक बहन ठाकुर जी की अनन्य भक्त थी, लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, और दूसरी बहन, उसको ईश्वर में कोई विश्वास नहीं था। उसका विश्वास ज्योतिषियों पर, पंडित पर, तंत्र मंत्र पर, मतलब बाकी सब चीज़ों पर था, पर लेकिन एक ईश्वर में विश्वास नहीं था। जो बहन लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, भगवान की अनन्य भक्त थी, उसकी एक संतान थी, एक बेटा था 15 साल का। हुआ यूं कि इस बेटे का एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हुई, काफ़ी चोट आई। अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बेटा ठीक होकर के घर वापस आ गया। जब काफ़ी चोट आई थी, दुर्घटना हुई थी, तो दूसरी बहन ने इस बहन को कहा कि देखा, तू हर समय कहती रहती है मेरे ठाकुर ऐसे, मेरे कन्हैया ऐसे, मेरे लड्डू गोपाल ऐसे, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इतनी पूजा पाठ करने से बच्चे को लग गई ना चोट। जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। तो भी इस बहन ने कहा नहीं, जो ईश्वर की मर्जी होती है वही होता है, जो ठाकुर जी चाहते हैं वही होता है। जो ठाकुर जी चाहते थे ऐसा हो। पता ना कितनी बड़ी दुर्घटना टल गई हो, पता नहीं कितनी बड़ी मुसीबत आनी हो, वो टल गई हो। तो ठाकुर जी ने रक्षा की है। बेटा बिल्कुल ठीक ठाक होकर के घर आ गया। जो मेरे ईश्वर चाहते हैं वही होगा। कुछ दिन बाद फिर दुर्घटना घटी, बेटे को फिर चोट आई। नसीब से अस्पताल पास में ही था, फिर इलाज हुआ, फिर बच्चा ठीक हो करके घर आ गया। फिर दूसरी बहन ने कहा कि देखा, दोबारा से फिर से चोट लग गई। अरे भाग्य में ही लिखा है चोट लगना, भाग्य में लिखा है दुखी होना, भाग्य में लिखा है कि अस्पताल जाना। इसमें भगवान क्या करेगा, तेरे ईश्वर क्या करेंगे। तू कितनी भी सेवा कर ले, जो दुख आना है वो आना है, उसे कोई भी नहीं टाल सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो भी ये बहन बोली कोई बात नहीं, यदि दुख आना ही भगवान चाहते हैं तो दुख आएगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यदि मेरे प्रारब्ध ऐसे हैं तो मेरे प्रारब्ध में मेरे ईश्वर मेरे साथ खड़े हैं। तकलीफ हुई तो अस्पताल पास में ही था, डॉक्टर जल्दी से मिला, इलाज जल्दी शुरू हुआ, बच्चा भी तुरंत ठीक हो गया। मेरे प्रारब्ध में, मेरे दुखों में मेरे ईश्वर साथ खड़े हैं, तो मुझे कोई चिंता नहीं। जो कुछ होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। कुछ समय और बीता, फिर एक दुर्घटना हुई। माँ बेटे को दोनों को चोट लगी। अब इस बहन को ये डर हो रहा था कि शायद भाग्य में गड़बड़ है, इसकी कुंडली ठीक नहीं है। बच्चे को बार बार चोट लग रही है, हर 3 महीने में चोट लग जाती है। क्योंकि ये बच्चे की मौसी है, इसे चिंता हो गई। इसका कुंडली में, भाग्य में, तंत्र मंत्र में बहुत विश्वास था। तो बच्चे की जन्म तिथि, जन्म समय और स्थान लेकर के पहुंची अपने घर के ज्योतिषी के पास। जा करके पूछूं कि क्या निवारण है, कौन से नक्षत्र खराब है, कुंडली में क्या खराब है, कैसे संयोग होगा, क्या खराब है। उपाय पूछने के लिए ज्योतिषी के पास गई। ज्योतिषी ने कुंडली देखी। कुंडली देख करके ज्योतिषी हैरान हो गया। उन्होंने कहा जिसकी ये कुंडली है उसकी तो मृत्यु हो चुकी। तो इस बहन ने कहा नहीं, आप ध्यान से देखिए, ये मेरा भतीजा है, मेरी बहन का बेटा है, ये अभी है। तो ज्योतिषी ने कहा नहीं, इनकी मृत्यु हो चुकी, करीबन 1 साल पहले इनकी मृत्यु हो चुकी।
तो इस बहन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसकी दुर्घटना हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो बच गया था, दोबारा एक्सीडेंट हुआ तब भी वो बच गया। तो ज्योतिषी ने कहा कि कोई शक्ति है जो उसके साथ है, जो हर समय उसके साथ है, उसकी सुरक्षा करती है, क्योंकि कुंडली के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से तो उसकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन यदि उसके बावजूद भी वो जीवित है तो कोई शक्ति है जो उसकी रक्षा कर रही है। ये बात सुन करके ये बहन वहाँ से उठी और दौड़ी चली आई अपनी बहन के यहाँ। उस बहन के घर जो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, उस बहन के घर जिस बहन के लड़के का एक्सीडेंट हुआ था, उसी बहन से आकर के बोली, बहन मुझे तेरे ठाकुर जी से मिलना है, मुझे तेरे लड्डू गोपाल के दर्शन करने, मुझे तेरे माधव से मिलना है, मुझे मिलवा उनसे। बहन ने पूछा क्या बात है? बोली कोई बात नहीं, मुझे तेरे भगवान को देखना है, लड्डू गोपाल के दर्शन करने हैं। आंखों में आंसू थे, शरीर कांप रहा था, भगवान को धन्यवाद कर रही थी, अपनी बहन से कह रही थी कि तू सच कह रही थी, ईश्वर है तेरे साथ है, हर पल तेरे साथ है ईश्वर, तू सच कहती है, ईश्वर तेरे साथ है। दोस्तों, मैं आप सबको एक बात कहना चाहूँगी, कितने भी नक्षत्र खराब हो, कितनी भी कुंडली खराब हो, कितना भी भाग्य खराब हो, आप घबराइए मत, डरिए मत, परेशान मत हुइए। उस समय एक बात याद रखिए, और ये बात हम सब जानते हैं, हम सबको पता है, अनंत ब्रह्मांड का रचयिता कौन है? सब नक्षत्रों का स्वामी कौन है? कौन है जिसकी बांसुरी के इर्द गिर्द सारे नक्षत्र घूमते हैं, सारे ग्रह घूमते हैं, जिसके चरणों में अनंत ब्रह्मांड है, वो सबका रचयिता है। इस अनंत ब्रह्मांड में उस एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता, वो है भगवान श्री कृष्ण, वो है अनंत ब्रह्मांड के रचयिता। यदि आप उनके साहित्य में हैं, उनकी शरण में हैं, तो आपको इस ब्रह्मांड से, अनंत ब्रह्मांड में किसी चीज़ से घबराने की आवश्यकता नहीं। वो सब नक्षत्रों के आपकी कितनी भी ग्रहों की दशा खराब हो, यदि आपका प्रगाढ़ विश्वास है तो कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई दशा आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। दुर्योधन की कुंडली में राजयोग था, राजा बनना था, लेकिन अर्जुन के साथ भगवान थे, सब नक्षत्रों के स्वामी थे, इसलिए अर्जुन महाभारत जीत गया। जब सब नक्षत्रों का स्वामी आपके साथ है तो चिंता नहीं करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए, उस पर विश्वास रखना चाहिए। इसलिए हमेशा कहती हूँ, अपने विश्वास को मजबूत रखिए और अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा। तो आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मिलूँगी एक ऐसी ही कहानी के साथ। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।